మన గాంధీ నెహ్రూలా మన ఇందిరమ్మ నడిచింది, రాజీవు శ్వాస విడిచింది, సర్వత్యాగములకు మారు పేరు. మనకు మహామహులనిచ్చింది, మన దేశమంత మెచ్చింది, ప్రాజెక్టులన్నీ కట్టింది. TV11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, हम देख रहे हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम बता रहे हैं आपको। कर्नाटका के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी। कर्नाटक में हुए इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी और कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन मेजॉरिटी से कर्नाटक में अपनी जीत हासिल कर ली है। और कर्नाटक के अवाम ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए सेकुलरिज्म और इंसानियत को जिंदा रखा है। कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के लीडरों का कहना यह है। कर्नाटक के कांग्रेस के लीडर ने कहा है कि डबल इंजन सरकार की एक इंजन बेस्ट हो चुका है और दूसरा इंजन आने वाले 2024 के इंतखाबात में सारे हिंदुस्तान में बेस्ट होने वाला है। बहरहाल जो कुछ भी हो, कर्नाटक की आवाम ने सेकुलरिज्म और इंसानियत को ज़िंदा रखते हुए कांग्रेस पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल कर दी है। कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी के मौके पर हिंदुस्तान में हर जगह पर, हर स्टेट में कांग्रेस पार्टी के कैंप ऑफिस और पार्टी ऑफिस पर खुशियों का माहौल और मंजर नज़र आ रहा है। उसी तरह से तेलंगाना रियासत के कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में आज खुशी का माहौल और मंजर नजर आया है। काफ़ी हर्षों के बाद आज गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और वहां के लीडरों में खुशी का माहौल और मंजर और त्यौहार का ऐसा मंजर नजर आ रहा था। यहां पर कॉन्टेस्टेड एमएलए और कांग्रेस पार्टी के लीडर अनिल कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि अमित शाह और बीजेपी सरकार को कर्नाटक की आवाम ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक तमाचा दिया है, क्योंकि बताया है कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। हिंदुस्तान को तरक्की करने के लिए सेकुलरिज्म की ज़रूरत है, मगर यहाँ पर ज़ात और बात के नाम पर बीजेपी पार्टी हिंदुस्तान को अलग करना चाह रही थी। बहरहाल जो कुछ भी हो, कर्नाटक के अवाम के साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि तेलंगाना की अवाम भी होशियार हो जाए और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल कुमार यादव ने कहा है कि अब तेलंगाना रियासत में भी इंतखाबात होने वाले हैं और आवाम तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इख्तियार में रहने वाली पार्टी को भी इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। उसके अलावा फॉर्मर एमएलसी, साबिका एमएलसी वो भी मौजूद थे वहाँ पर। रामलू नायक ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए खुशी का इजहार किया है और कर्नाटक के सारे पार्टी के लीडर्स से लेकर कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दी है। बहरहाल ये कांग्रेस पार्टी की विजय नहीं है और ये जीत नहीं है, ये तो जनता और सच्चाई की जीत है, ये बात का खुलासा किया है। उसके अलावा कई कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी यहाँ पर खुशियों का इजहार कर रहे हैं और उसी के तरह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने भी तमाम कर्नाटक की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कर्नाटक की पब्लिक और उनके वोटर्स के अलावा सारी आवाम का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि कर्नाटक में बेहतरीन और अम्बो मेजॉरिटी से, भारी मेजॉरिटी से कांग्रेस को कामयाब किया है और उन्होंने अपील की है आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को फिर से एक बार तेलंगाना रियासत में भी इसी तरह से कामयाब करें। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की इस मामले में खास जो लोग हमारे TV11 चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं करें, फौरी यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। And my all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It's a collective leadership. We are jointly working. I have said in the beginning, joining here is the beginning. The day I came to the work. This is progress.
working together is a success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and Mr. Kalika Mallika that I will deliver Karnataka. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to keep me jail. Mic down. Put me in the jail. Along having an office, that is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers of the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in-charge general secretaries, secretaries. They work like a block on the office bearers, and all of them are responsible. I have a lot of things to tell. I will come later. I will meet you in my Bharat Jodo Bhavan, and I will meet you at large numbers, they are all saying I don't want to tell anything. There is only one support, Congress support. कर्नाटक की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने साउथ इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट दिया और जिस मेहनत के साथ आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उसी का पहली मिसाल जो कर्नाटक के अंदर देखी गई है। आज जो है बेहतरीन मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी वहाँ पर पावर में आई है। जिस तरह से कर्नाटक के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, ठीक उसी तरह रिज़ल्ट आप तेलंगाना के अंदर देखेंगे। अब साउथ इंडिया के अंदर पूरा आप इसी तरह का रिज़ल्ट देखेंगे, क्योंकि साउथ इंडिया में कांग्रेस पार्टी जो है एक नफ़रत छोड़ो का जो नारा रहा उसको बेहतरीन तरीके से कामयाब दी है। जिस तरह से पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी हुकूमत और ये तेलंगाना के अंदर BRS हुकूमत आवाम के साथ सिर्फ जुमलेबाजी करते आ रही है, आवाम के साथ जो है ना महंगाई की बात नहीं कर रही। महंगा सिलेंडर कर दी है, जो कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 400 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, उसे 1250 रुपये कर दिया गया है। लेकिन तेलंगाना के PCC प्रेसिडेंट अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने वादा किया है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी बरसरे हुकूमत आएगी, आने के बाद 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। जिस तरह सेम वादा जो है कर्नाटक के अंदर किया गया और कर्नाटक के अंदर बेरोज़गारों को, नौजवानों को पेंशन देने की बात की है, तेलंगाना के अंदर बेरोज़गार नौजवानों को पेंशन देने की बात की है। नया यूथ डिक्लेरेशन आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यह यूथ डिक्लेरेशन किया है। अब जो है आप देख सकते हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में 2004 से 2014 तक जितने वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो तमाम वादे उसको पूरे किए, और आगे भी जो है ना अब जितने वादे कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए जाएंगे वो तमाम वादे कांग्रेस पार्टी की एक तारीख रही है कि जो है वो 100% उसको अमलावारी कर रही है, करेंगी भी। जिस तरह से आप वादे देखे हैं 2014 के अंदर, चाहे वो KCR के वादे हो या नरेंद्र मोदी के वादे, वो सिर्फ जुमलेबाजी है। कांग्रेस पार्टी के जो वादे रहेंगे वो 100% अमलावारी होगी। रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज कर्नाटक के चुनाव के नतीजे बाहर आ चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान की आवाम, खास करके कर्नाटक की जो आवाम है, वहाँ की BJP सरकार को जिस तरह से निकाल फेंकी है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जिस महंगाई से आज हिंदुस्तान के लोग गैस सिलेंडर को लेके, बेरोज़गारी को लेके, ये सब चीज़ों से तंग आ चुके हैं BJP सरकार के साथ। और ख़ास करके कर्नाटक का जो BJP का सरकार रहा है, वहाँ पे जिस तरह से करप्शन उन्होंने किया है 40% कमीशंस ले के, उससे आज नतीजे बाहर आए। जिस तरह से पूरे कर्नाटक के अवाम में एक सबक BJP को सिखाया है। ख़ास करके हमारे वहाँ के नेता सिद्धरामैया जी, DK शिवकुमार जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ACC के अध्यक्ष, और साथ ही हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के कई रैलियाँ वहाँ पे हो। इससे ये साफ जाहिर हुआ कि कर्नाटक का प्यार जो है आज हमारे नेताओं के प्रतीक है। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से कर्नाटक के आवाम ने एक सोचे समझकर उन्होंने वोट का फ़ैसला किया है, उसी तरह आने वाले हमारे तेलंगाना के चुनाव में भी हमारे तेलंगाना का आवाम सोच समझकर वोट का फ़ैसला लेगा। क्योंकि यहाँ पे भी जिस हालत कर्नाटक से गुजर रहे हैं उसी तरह के हालात हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। हर जगह करप्शन है। यहाँ की हुकूमत जो है BRS की हुकूमत, KCR की हुकूमत, हर करप्शन में करप्शन से पूरा उसका हुआ है।
और खास करके यहाँ के हमारे नौजवान साथियों को तो जिस तरह से वो लोग बेरोज़गारी को जिस तरह से ये लोग नज़र से देख रहे हैं, इन सब चीज़ों से कांग्रेस पार्टी हम सब तेलंगाना के आवाम को अपील करना चाह रहे हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी जी का भी जलसा सरून नगर स्टेडियम में हुआ है, जिनसे उन्होंने आके भरोसा दिया है तेलंगाना के युवा आवाम को कि हम आएंगे, आप लोगों के साथ जुड़ के ठहरेंगे। आने के एक साल के अंदर 2 लाख आने के 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे बोल के भी प्रियंका गांधी जी ने ऐलान किया है। मुझे बड़ा गर्व और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जो मकसद से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किए हैं, उसी का नतीजा है आज हम लोग हिमाचल में जीते, आज कर्नाटक में जीते हैं। आने वाले 6 महीने के बाद जो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव होने वाले, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी का समय ख़त्म हो चुका है। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार को पूरे हिंदुस्तान से निकाल के फेंकने का समय आ चुका है। फिर एक मरतबा बीजेपी के लीडर तेलंगाना में जलसे से मुखातिब करते हुए कहे थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में जो फोर्स फंड दिया गया था पूरे वो ख़त्म कर देना बोल रहे, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये शर्म आना चाहिए अमित शाह को। उन्होंने कांग्रेस पार्टी आता, कांग्रेस पार्टी जीतता, भारतीय जनता पार्टी का हनुमान और राम कुछ भी काम नहीं किया। पब्लिक ये देख रही कि भगवान के नाम पे बंटवारा हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार आके 10 साल हो गए पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, जिसके लिए वोटर डिसाइड हो के थे वो लोग कि कांग्रेस पार्टी को हम लोग लाना, देश का प्रगति करना, ये हिंदू मुस्लिम जो भी है इसको दूर करना और डेवलपमेंट ये होना बोल के कर्नाटक के लोग सोचे। तेलंगाना में भी वही सोच है। आज 10 साल में ये लोग ना जितने भी घोटाला किए हैं वो घोटाला को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़ के मेजॉरिटी से, यहाँ भी 1 साइड मेजॉरिटी से तेलंगाना में भी आएगी। कर्नाटक में बोल रहे तो बजरंग दल का जीत तो पब्लिक की है, बजरंग दल नहीं चला वहाँ पे, जय हनुमान नहीं चला। ये तो वर्कर सोचा ये लोग हर एक बार एक उठाते हैं। गुजरात में गोधरा गए 100 बार इलेक्शन में तो पुलवामा, अब क्या की बजरंग बली आते से इलेक्शन में जय श्री राम, राम मंदिर बनाए, उसको देख के वोट डालो। भगवान के नाम पे वोट सेकुलर देश के अंदर 10 साल चल गया, बहुत हो गया। अभी नरेंद्र मोदी खाली बातें करता, बातें बोलता, कुछ काम नहीं करता, लोगों की को गुमराही करके ये करता बोल के लोगों को मालूम हो गया 100 को 100%। यहाँ पे भी हो दो 2024 के चुनाव, जो भी पार्लियामेंट के चुनाव हो दो, कांग्रेस गवर्नमेंट ये कर रही है। और इससे ज़्यादा क्या है बोले तो जो राहुल जी पाद यात्रा करे, हाथ से हाथ जोड़ो, वो पाद यात्रा बहुत ये हुआ है। परसों नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में उनको 2 साल का डिस्क्वालीफाई करने के बाद पब्लिक में और सिंपैथी बढ़ा है। उसके बाद में घर खाली करने के बाद में वो भी सिंपैथी मिला है, जिसके लिए सब ये करते हुए आज ये चल रहा है। बीजेपी बोलते हुए कर्नाटक में धर्म को लेकर अपनी सियासत करे, लेकिन वहाँ पर हार गए। अब ये हो रहा है कि जो जेडीएस को बोलते हुए टीआरएस पार्टी सपोर्ट करी थी, पार्टी से जेडीएस भी मिले तो पूरा उतना 100 के ऊपर क्रॉस नहीं होने के चांसेस है। और ये तुम आप समझ रहे जेडीएस अलग है, बीआरएस अलग है, बीजेपी अलग है बोल के आप लोग समझ रहे। बीजेपी बीआरएस दोनों मिलके, जिसके लिए उन्होंने जेडीएस का ने इतना ये किया है, यहाँ से पैसा रुपया पूरा कुछ कुमार स्वामी को भिजा है ना, फिर क्यों नहीं गए महाराष्ट्र में जाके जो कर रहे हैं। कर्नाटक में उनको मालूम है वहाँ सिक्किस मिल रहा है, बराबर गवर्नमेंट अब के बार कांग्रेस बहुमूल्य मेजॉरिटी से आता बोल के उनको मालूम है, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पे रहे। आप ये बोल रहे हैं कि बीआरएस, मैं इससे पहले ही बोला ना केस। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक असेंबली में एक शानदार कांग्रेस पार्टी की जीत आप तमाम लोगों ने देखा। 137 के ऊपर कांग्रेस जो है बहुमत से काफ़ी आगे निकल चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की जीत है, जो आज देश भर में जो माहौल बना है। आप देखिए कि जिस तरह से भाजपा ने अपने मुद्दों को, जो उन्होंने कामयाबी की तरीके से काम किए थे, बल्कि अगर कोई एक काम करे थे तो उस बताने के बजाय बजरंग दल और जय श्री राम के नारे लगाते गए। जैसे कि उन्होंने कहा कि जय बजरंग बली, आधा नारा लगाए, आधा नारा छोड़ दिए।
आधा नारा उसके बाद क्या था कि तोड़ दुश्मन की नली। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि हिंदू भाइयों जो है जो बजरंग बली को मानते हैं, तो बजरंग बली जब कर्नाटक के अंदर आए और देखा कि किस तरह से जो है वहाँ पर अन्याय हो रहा है, किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है तेलंगाना कर्नाटक की आवाम के साथ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस की ज़रूरत है। तो उन्होंने नली तोड़ते हुए भाजपा का कमल का फूल सड़ाते हुए उस पानी के अंदर वापस डाल दिया। ये कर्नाटक की जनता का और आप तमाम लोगों का साथ था जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी वापस आई। अब कर्नाटक की आवाम के अलावा देश भर की आवाम ये समझ चुकी है कि अब जुमलेबाजी से नहीं बल्कि काम की वजह से जाना जाएगा। कांग्रेस जो पिछले 8 साल 9 साल से सत्ता में नहीं है सेंट्रल में, अब इंशाल्लाह 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस वापस करेगी। और आप देखिए कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपने वादे किए थे कर्नाटक में, जैसे कहा कि पहली कैबिनेट के अंदर उन्होंने बस में रेलवे बस के अंदर जो है लेडीज़ को फ्री करेंगे और बेरोज़गार लोगों को जो है मुआवजा दिया जाएगा कुछ पैसों के तक, नौकरियां देने की बात की गई। ये तमाम के तमाम मुद्दे जो है सॉल्व करेंगे पहले कैबिनेट के अंदर। और उसी तरीके से जब 2023 के अंदर जब इलेक्शन होगा यहाँ तेलंगाना के अंदर, यहाँ भी जो भाजपा और BRS के लोगों की जो सोची समझी साजिश है उसे नाकाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर भी 2023 के अंदर इलेक्शन रिजल्ट अच्छा रिजल्ट लाएगी और यहाँ पर भी बहुमत अच्छा लाकर अपनी हुकूमत बनाएगी। और 2024 के अंदर भी सेंट्रल में यानी केंद्र में भी जो है कांग्रेस पार्टी अपना रिजल्ट अच्छा लाकर वहाँ भी सरकार बनाएगी। जय कांग्रेस पार्टी।